स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने क्या है, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड और भी कई क्वेश्चंस एक्सरसाइज 4.3 में सॉल्व किए हुए थे। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.4 इंट्रोडक्शन प्लस उसके एग्जाम्पल के। तो एक्सरसाइज 4.4 में आपका है नेचर ऑफ द रूट्स। ओके, तो नेचर ऑफ द रूट्स क्लियर करने से पहले मैं आपको एक बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लर्न करवा रहा हूं। ओके, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका क्या है, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो इसमें जो इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में ये स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac में, ठीक है, इन ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको क्या है, डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। क्या कहा जाता है इसको, डिस्क्रिमिनेंट। तो हियर डिस्क्रिमिनेंट, और इसको क्या है, डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, हाँ, कैपिटल डी से, इक्वल क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ये क्या है, नेचर ऑफ द रूट्स पे डिपेंड करती है। नेचर ऑफ द रूट्स किस पे डिपेंड करता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं, तो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नेचर ऑफ द रूट्स। ओके, तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है आपकी, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, ये ग्रेटर देन है 0 से। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से क्या है, ग्रेटर देन है, यानी कि पॉजिटिव है। कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 0 से ग्रेटर देन है, यानी कि पॉजिटिव है। ओके, तो आप क्या करोगे, देन द इक्वेशन हैव रियल एंड अनइक्वल रूट। ओके, अनइक्वल की प्लेस पे डिफरेंट भी लिख सकते हो, कुछ टीचर डिफरेंट भी लिखते हैं, तो अनइक्वल और डिफरेंट एक ही बात है, ठीक है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तो इक्वेशन के क्या है, रूट रियल और अनइक्वल होंगे। आ गया समझ में। दूसरी कंडीशन है आपकी, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। ओके, देन यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आ रही, देन द इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, है, जैसे सपोज किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ रहा है, तो आप उसको क्या है, जब सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करोगे, ओके, तो आपका क्या है, दोनों जो वैल्यू है वो बराबर निकलेंगी और वो रियल होंगी। रियल का मतलब वो एक नंबर होंगी। ओके, अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन की, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ये स्मॉलर देन है 0 से, तो क्या, देन द इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स। ठीक है, इक्वेशन के क्या है, कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, यानी कि रूट्स इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी मतलब आपका कुछ ऐसा निकल के आए, जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करोगे तो वो निगेटिव आएगा। ठीक है, ओके, और जब आप स्क्वायर रूट, जब उनकी वैल्यू फाइंड करोगे तो आप जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में रखोगे तो स्क्वायर रूट ये ऐसे हो जाएगा, या ऐसे -36 या माइनस, अब माइनस में स्क्वायर रूट तो नेग्लेक्टिंग वैल्यू है ना,
ठीक है। और ये पॉसिबल वैल्यू है, लेकिन आप इसको क्या है क्लास 11th में पढ़ोगे। ओके, तो कुछ इस प्रकार से बन के आएगा स्क्वायर रूट -4। तो ये आप क्या है आपका जो मैथ्स है, हाँ एरिथमेटिक, ये इसको क्या निग्लेक्ट कर देता है। ओके, तो आपको हाँ आपको ध्यान देना है। तो आपको क्या यदि बी स्क्वायर -4ac हाँ स्मॉलर देन 0 है, तो देन इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स, या और क्या लिख सकते हो, और इक्वेशन हैव इमेजिनरी रूट्स। ओके, तो करते हैं एक एग्जांपल। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब देखते हैं एग्जांपल 16। तो देखो एग्जांपल 16 है आपका फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो गिवन अस, आपको एक इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर -4x + 3 = 0। 2x स्क्वायर -4x + 3 = 0। ओके, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। इसमें क्या है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है एंड नेचर ऑफ द रूट्स बताना है। ओके, तो नेचर ऑफ द रूट्स आप पहले कब फाइंड कर पाओगे, जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए फर्स्टली क्या है, इसे हम क्या है ऑन कंपेयरिंग, प्लीज ध्यान से, ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम ax² + bx + c = 0 से। तो a बराबर आपका क्या हो गया 2, b इक्वल क्या -4 और c इक्वल आपका क्या 3। कंफर्म है ना। अब नाउ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल क्या होता है b² - 4ac। तो b² यानी कि -4 का स्क्वायर 16 -4a 8। ओके, 4 2 जा 8। देखो -4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की 3, तो 16। ये क्या हो गया आपका -8। ओके, और -8 3 जा -24। तो ये आपका क्या है, ये सब्ट्रैक्ट होके क्या आ जाएगा -8। कंफर्म है इतना। हाँ, अब देखो b² - 4ac की वैल्यू क्या है -8। तो आप समझ गए हो गए, क्या समझे, हाँ ठीक है। क्या रूट्स ऑफ द इक्वेशन नो रियल रूट्स, ठीक है। तो आप लिखोगे सिंस b² - 4ac स्मॉलर देन 0। ओके, देखो b² - 4ac स्मॉलर देन 0 है 10, ठीक है। द इक्वेशन हैव नो रियल रूट। ओके, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 18। जो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 3 = 0 एंड हेंस फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। पहले तो जो इक्वेशन दिया है उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, उसके बाद नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करना है, एंड देन इफ दे आर रियल उसके बाद रूट्स फाइंड करना है, यदि वो रियल हैं तो। ओके, हाँ उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसका सॉल्यूशन भी समझते हैं। तो देखो गिवन अस, आपको एक इक्वेशन दिया है, क्या है इक्वेशन 3x² - 2x + 1/3 = 0। ओके, तो सबसे पहले आप
डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, इसे क्या है, कंपेयर करोगे। तो ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, तो a इक्वल आपका क्या है 3, b इक्वल -2 एंड c इक्वल क्या 1/3। अब आप क्या करोगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करोगे। हाँ, नाउ बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू, तो देखो -2 का स्क्वायर क्या 4, -4 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू सी की 1/3। तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 4 - 4 यानी कि आपके पास क्या आ गया 0। हाँ, ओके, तो सिंस बी स्क्वायर -4ac ओके इज इक्वल टू 0 है ना, देखो बी स्क्वायर -4ac की तो रूट्स क्या होंगे। हाँ, देयरफॉर रूट्स ऑफ द इक्वेशन will be real and equal। ओके, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि अगर क्या बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0 तो द इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, तो वही तो मैंने लिख दिया है। अब उन्होंने ये कहा है कि यदि इक्वल रूट है तो फाइंड करो। ओके, तो अब आप क्या है, कैसे भी इसको क्या है फाइंड कर सकते हो। ओके, तो नाउ by using quadratic formula, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर रहा हूं मैं, तो क्या होता है x इक्वल -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ओके, चलो यहां पे देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू आपके पास क्या है -2, तो यहां पे मैं +2 ही कर दूं। ओके, अब प्लस माइनस देखो बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू आपके पास 0 है, तो 0 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 0 अपॉन 2a, यानी कि 2 इंटू a यानी कि 6, 2 3 है 6, यानी कि x इक्वल क्या 2 प्लस 0 अपॉन 6, और दो रूट निकलेंगे ना, एक बार ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, तो 2 - 0 अपॉन 6। ओके, तो x इक्वल क्या 2 + 0 2 अपॉन 6 और 2 - 0 यानी कि 2/6। तो x इक्वल क्या, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/3 और 1/3। ओके, तो ये देखो आप देख सकते हो रूट्स रियल है, हाँ एक नंबर है, इक्वल है। तो जब b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0 होगा तो आपके रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। ओके, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। हाय स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एक्सरसाइज 4.4 की। ओके, तो देखो एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे आर रियल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, मैं कंडीशन एक बार फिर से पढ़ के सुना रहा हूं आपको। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आपको 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं, उनका नेचर बताना है। इफ द रियल रूट्स, इफ वे रियल है तो उनको फाइंड करो। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपका 2x² - 3x + 5 इज इक्वल टू 0। 2x² - 3x + 5 इज इक्वल टू
0। ओके, तो इसमें क्या है, पहले हम नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे, उसके बाद यदि वे रियल होंगे तो उनको क्या है, रूट्स को फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया है, इसे क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है। तो ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आपका a इक्वल टू आ जाएगा, b इक्वल ये -3, ठीक है, एंड c इक्वल टू 5। अब आपको क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि -3 का स्क्वायर 9 -4 इंटू ए की वैल्यू आपके पास क्या है 2 इंटू सी की वैल्यू 5, तो 9 माइनस ये 10 40, यानी कि आपके पास क्या है -31 आ गया ना। अब आप चेक कर सकते हो, सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac ये स्मॉलर देन है 0 से। ओके, माइनस में है तो स्मॉलर देन ही होगा 0 के, तो 10। ओके, द इक्वेशन, ये काय की कंडीशन है, हाँ, द इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स। ओके, अब उनने ये कहा है कि अगर रियल रूट्स है तो फाइंड करो। ओके, हम क्या कर चुके हैं, नो रियल रूट्स, तो अब फाइंड नहीं करना। ओके, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट इट। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, सबसे पहले से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हुए, उसके बाद माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालना है। ओके, तब आप हाँ मालूम कर पाओगे कि नेचर आपका कैसा है रूट्स का। ओके, तो देखते हैं, बने रहो वीडियो में। तो ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, तो आपका a इक्वल 3, b इक्वल क्या -4√3 एंड c इक्वल टू 4। अब आप क्या करोगे, नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करोगे। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो बी स्क्वायर यानी कि -4√3 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू आपके पास 3 है, सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 4। ओके, अब ये आपको -4√3 का स्क्वायर करना, तो हाँ, चाहे आप पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो चाहे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो, हाँ, स्क्वायर आपके पास क्या है, पॉजिटिव ही आने वाला है। ओके, ये आप पहले से ही जानते हो। ओके, अब देखो इसका स्क्वायर कैसे करें, तो हाँ 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो आपको बस इसका मल्टी कर देना है बस, तो आपका 16 3 क्या आ गया 48। ओके, अब आपको इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो 12 4 जा -48। ओके, तो ये आपका क्या हो गया 0। कंफर्म है इतना। अब आप क्या है, सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू आपका क्या है 0 के इक्वल देन है ना, 0 के इक्वल है, तो देयरफॉर द इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है तो फिर क्या होता है, इक्वेशन के रूट्स रियल होते हैं और क्या इक्वल होते हैं। कंफर्म है इतना। अब क्या करना है, अब उनने क्या है कि रियल है तो फाइंड करो। ओके, तो अब क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हुए उनको फाइंड कर लेंगे। ओके, तो
by using quadratic फॉर्मूला। ओके, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है आपका, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, x इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि देखो माइनस और फिर माइनस में आपको पुट करना है, तो क्या है प्लस 4√3 आ जाएगा ना। अब आपका प्लस माइनस, अब आप देख सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपकी क्या है, 0 है ना, तो 0 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 0 अपॉन 2a, तो 2a यानी 2 इंटू 3 यानी कि आपका क्या हो गया 6। अब आपको क्या करना है, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, तो मैं कर रहा हूं देखो, तो 4√3 प्लस 0 अपॉन 6। ओके, और जब आप नेगेटिव साइन लोगे तो 4√3 माइनस 0 अपॉन 6। ओके, तो x इक्वल, अब ये 4√3 प्लस 0 यानी कि 4√3 अपॉन 6। ओके, और 4√3 माइनस 0 यानी कि 4√3 अपॉन 6। आ रहा है ना समझ में। अब आप इसे 2 से कैंसिल आउट कर दो 3। ओके, हाँ, तो आपका क्या है 2√3 अपॉन 3 और 2√3 अपॉन 3। ओके, तो देखो उनने क्या कहा है, यदि बी स्क्वायर, अब एक बार फिर से समझो, हाँ क्वेश्चन की रियलिटी समझो, जब तक आपको रियलिटी नहीं समझ में आएगी तो आप क्या है कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, तो इक्वेशन के रूट रियल होंगे और इक्वल होंगे, चेक कर सकते हो यहाँ पे, ये रूट रियल है, ओके, इक्वल है, देखो x की दोनों वैल्यू इक्वल है कि नहीं है। ओके, आ रहा है ना समझ में, मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आया, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। ओके, 2x² माइनस 3x प्लस 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, इसे खुद से सॉल्व करना है, डू योर सेल्फ। ओके, और खुद से सॉल्व करते हुए इसका आंसर मुझे क्या है कमेंट बॉक्स में भेजना है। ओके, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करना है। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है और आपसे ये भी कहा है सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, यानी कि जो क्वेश्चन है ना, जो आपको इक्वेशन दिया है उसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। ओके, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन है आपका 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको क्या है इसे कंपेयर करना है, तो ऑन कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a इक्वल आपका क्या 2 और b इक्वल क्या आ जाएगा k एंड c इक्वल टू 3। अब आपको क्या है b² माइनस 4ac निकालना है, b² माइनस 4ac यानी कि b² यानी कि b की वैल्यू क्या है k² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की 3, तो यानी कि k² ये आपका मल्टी करके कितना आ जाएगा -24। ओके, अब उनने क्या कहा है, उनने ये कहा है कि इक्वेशन हैव रियल रूट्स। ओके, 2 इक्वल रियल रूट्स, ये कंडीशन बोली है, यानी कि सिंस द इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स। ओके, अब इक्वल रूट्स की कंडीशन में क्या होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है, और b² माइनस 4ac आपका क्या है k² माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये आप उधर कर दोगे यानी कि k² इक्वल 24 यानी कि k इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 24। ओके, तो अब आप
जब इसे सॉल्व करोगे तो k इक्वल क्या, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, इसके फैक्टर कर सकते हो। ओके, तो 8 3 जा 24, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, आपका ये बाहर आ जाएगा। ओके, तो k इक्वल क्या, प्लस माइनस 2√6। ओके, तो करते हैं यहीं पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, kx माइनस x माइनस 2, सेकेंड kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना है, तो सबसे पहले आप क्या ब्रैकेट ओपन करोगे, तो ब्रैकेट ओपन, तो ये क्या है kx स्क्वायर और ये माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या है इसे कंपेयर कर दोगे, तो ऑन कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a इक्वल आपका क्या k होगा और b इक्वल क्या होगा माइनस 2k। ओके, यहां से, और c इक्वल क्या होगा 6। अब आप क्या करोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करोगे, तो यार ये माइनस 2k का स्क्वायर क्या 4k स्क्वायर माइनस, ओके, 4 इंटू के इंटू 6, तो आपका क्या 4k स्क्वायर और ये आपका मल्टी करते हुए 4 6 24k। ओके, अब आपके पास क्या है कंडीशन वही है जो इसकी कंडीशन है, सिंस द इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स, तो सिंस द इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स, अब 2 इक्वल रूट्स है तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा, और यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका क्या है 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0, ये आपका उधर चला जाएगा, तो 4k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 24k आ जाएगा, k से ये स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 4k इक्वल क्या 24 और 4 6 24, यहां से आपकी k की वैल्यू क्या आ गई k इज इक्वल टू 6। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बिफोर दैट करते नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्विस इट्स ब्रीथ। एक फूलों की बगिया है, ठीक है, उसकी लेंथ ब्रीथ से ट्विस है, ओके, और उसका एरिया है आपका 800 मीटर स्क्वायर। फाइंड लेंथ एंड ब्रीथ, तो लेंथ एंड ब्रीथ फाइंड करना है। ओके, तो देखते हैं, देखो लेंथ ट्विस है ब्रीथ से, ओके, तो लेट ब्रीथ ऑफ मैंगो ग्रोव इक्वल टू x, then length of mango grove equal to 2x। ओके, उन्हें स्पष्टली कहा है क्या कि लेंथ ब्रीथ से दुगनी है, ओके, ट्विस है, तो लेंथ x है तो ब्रीथ आपकी क्या है 2x हो जाएगी। अब बी लो, ओके, लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हाँ, वो जो मैंगो ग्रोव है वो रेक्टेंगुलर है, ठीक है, तो लेंथ कितनी है आपकी x इंटू ब्रीथ कितनी है 2x इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, हाँ वो मैंगो ग्रोव है उसका दिया है ये, तो ये आपका क्या है 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका हो गया। ओके, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। ओके, तो x इक्वल क्या प्लस माइनस 20। ओके, बट क्या है ये ब्रीथ है ना, तो माइनस को निगलेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, तो हाँ 10
breadth of mango grove equal to 20 meter. Okay, and length of mango grove equal to grove है सॉरी इक्वल टू 2 into 20 यानी कि 40 मीटर. करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन. स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4. जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल. यदि जो आपको सिचुएशन दी है वो पॉसिबल है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज. तो प्रेजेंट एज फाइंड कीजिए. बोल रहा है ये द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर. दो फ्रेंड है, उनकी एज का सम 20 ईयर है. बोल रहा है 4 ईयर है वो, 4 वर्ष पहले उनकी एज का प्रोडक्ट क्या है 48 था. तो यदि पॉसिबल है तो क्या है प्रेजेंट एज फाइंड कीजिए. तो देखो दो फ्रेंड की जो प्रेजेंट एज है उसका सम आपको 20 ईयर दिया है. तो एक की एक्स लेट कर लेंगे, दूसरे की हो जाएगी 20 माइनस एक्स. ओके, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल एक्स ईयर. ठीक है, देन present age of equal 20 minus x year. Okay, अब according to condition, तो क्या बोल रहे 4 ईयर एगो यानी कि 4 वर्ष पहले. तो 4 वर्ष पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या होगी, एक्स है अभी प्रेजेंट में, तो 4 वर्ष पहले 4 माइनस कर दो, एक्स माइनस 4 इंटू 20 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू क्या 48. तो एक्स माइनस 4 इंटू ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 24. या मल्टी करो तो 16x माइनस 64 और ये माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू ये 48. ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका 20x प्लस में. ओके, माइनस 64 ये भी इधर कर दो तो माइनस 48 इज इक्वल टू आपका 0 हो गया. ओके, अब ये आपका ऐड हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और ये आपका क्या माइनस 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 8 और 4 12 1 कैरी. ठीक है, और ये 1 इज इक्वल टू, अब आप क्या करो माइनस से डिवाइड दे दो. ठीक है, ऑन डिवाइडिंग माइनस बोथ साइड. तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0. ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, दो नंबर इस प्रकार से फाइंड करना है कि प्लस माइनस करें तो आपका माइनस 20 हो जाए और मल्टी करें तो आपका क्या है प्लस में 112 हो जाए. ठीक है, तो आपको इस प्रकार से क्या है ऐसी कोई नंबर नहीं मिलेंगी कि जो प्लस माइनस करें तो क्या माइनस 20 हो और क्या है मल्टी करें तो क्या है 112 हो. ठीक है, तो यहीं से क्या है 10 दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. ओके, ये जो आपको दिया है पूरा मैटर ये पॉसिबल नहीं है. ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन. स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5.
तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रीथ। देखो एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी पेरीमीटर 80 मीटर गिवन है आपको और उसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर गिवन है। आपको क्या लेंथ एंड ब्रीथ फाइंड करनी है, उसके लिए पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो लेंथ एंड ब्रीथ फाइंड करनी है। ओके, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसमें क्या है, इस चीज के लिए हम पॉसिबल नहीं थे कि हम क्या है दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड कर सकें, तो उसके लिए मैंने क्वेश्चन को वहीं तक छोड़ के रखा हुआ था। ओके, बात आई ना समझ में? तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लेट लेंथ ऑफ पार्क इक्वल टू x और ब्रीथ आपकी है, ब्रीथ ऑफ पार्क इक्वल टू y। ओके, अब आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट में गिवन है, कंडीशन फर्स्ट पेरीमीटर गिवन है आपको। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क क्या हो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर होती 2 लेंथ प्लस ब्रीथ। तो 2 लेंथ x है, ब्रीथ y है, इक्वल टू 80। ओके, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया 40, यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू क्या 40 आ गया। तो x y इक्वल क्या आ जाएगा आपका 40 माइनस x। ये आपका इतना कंफर्म है आपको। अब आपको क्या है, कंडीशन सेकंड में क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड में आपको दिया है एरिया, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ कितनी है x, ब्रीथ कितनी है y, इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो x इंटू y की वैल्यू कितनी है आपकी 40 माइनस x। ओके, इज इक्वल टू ये आप मल्टी कर दो। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x है, ये भी इधर कर दो, इज इक्वल टू 0। ओके, माइनस से आप डिवाइड कर दो, ऑन डिवाइडिंग माइनस बोथ साइड, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या है, दो नंबर इस प्रकार से फाइंड करना है कि प्लस माइनस करें तो माइनस 40, मल्टी करें तो 400। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x और माइनस 20x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। देखो ऐड करेंगे तो माइनस 40, मल्टी करेंगे तो x कॉमन ले लो तो x माइनस 20, यहां से 20 कॉमन ले लो तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब आप x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और इसको मिला के लिख दो, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, x इक्वल 20 और x इक्वल 20। 10 में आपको लिखना है लेंथ ऑफ पार्क इक्वल टू 20 एंड ब्रीथ ऑफ पार्क इक्वल टू y है, तो y की वैल्यू 40 माइनस 20, यानी कि ब्रीथ भी 20 ही निकलेगी। ओके, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 4.4 अच्छे से मैंने अपना 100% यहाँ पे दिया है। ओके, देखो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ओके, तो प्लीज क्या है लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में उसको शेयर करो, और अभी भी यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और उसको क्या है ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो। कमेंट बॉक्स में मुझे क्या है कमेंट करो। ठीक है, मिलते हैं अगले नए चैप्टर के साथ। ओके, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए क्या है नोट द क्वेश्चन।